दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। सहारा जमा करता हूँ निवेशकों को दोगुना पैसा मिलेगा। अगर आपने 50,000 लगाया तो 1 लाख, 1 लाख लगाया तो 2 लाख, 2 लाख तो 4 लाख। दोस्तों क्या बात सही है? अगर सही होगी तो कैसे और क्यों, आइए जानते हैं। क्या सहारा ग्रुप की वर्सोवा ज़मीन बिकेगी? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शुरुआत में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो सहारा के ऊपर जब भी RBI के द्वारा रोक लगाई गई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आदेश दिया था कि 15% ब्याज के साथ पैसा लौटाना है। क्या वो सच हुआ? आज तक क्या मामला है? इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। निवेदन करता हूं अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सहारा ग्रुप की मुंबई के वर्सोवा में मौजूद ज़मीन की कीमत 8,000 करोड़ रुपये तक आंकी जा रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। क्या यह ज़मीन वाकई बिक पाएगी या फिर कोई कानूनी पेच इसे रोक देगा? और सबसे अहम सवाल, क्या निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा? इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट और कोर्ट के निर्देशों को हम आपको पूरी डिटेल में समझाने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। निवेदन करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। सहारा ग्रुप का विवाद क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, इस चीज़ को पहले जानिए। अब बात करते हैं इस विवाद के जड़ की। सहारा ग्रुप और उसके संस्थापक सुब्रत राय का नाम भारत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें सहारा ग्रुप की कंपनियां SIR, ECL और SHICL को निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सहारा ग्रुप ने आम निवेशकों से गलत तरीके से हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए। सेबी को यह पैसा लौटाने के लिए निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सहारा को निवेशकों का पैसा 15% सालाना ब्याज के साथ लौटाना होगा, लेकिन समस्या ये थी कि इतना बड़ा अमाउंट आएगा कहाँ से। जी हाँ दोस्तों, सहारा ग्रुप की वर्सोवा ज़मीन का नया कनेक्शन क्या है, क्या मायने रखता है, ये जानते हैं। नवंबर 2023 में जब सुब्रत राय का निधन हुआ तो मामला और भी गंभीर हो गया। अब कोर्ट सहारा ग्रुप की संपत्तियों को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में मुंबई के वर्सोवा में मौजूद सहारा ग्रुप की एक ज़मीन चर्चा में आई है, क्योंकि इस ज़मीन की कीमत 8,000 करोड़ रुपए तक आंकी जा रही है। यह एक प्राइम लोकेशन पर स्थित है। इसके लिए रियल एस्टेट मार्केट में भी अभी भारी मांग है। सहारा ग्रुप इस ज़मीन को एक जॉइंट वेंचर के जरिए डेवलप करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह ज़मीन सही में बिकेगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक नया आदेश है, क्या कहा गया इस चीज़ को भी जानते हैं। 7 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड SICCL और सेबी को आदेश दिया था कि आपस में बैठक करें और ज़मीन की बिक्री के नियमों पर चर्चा करें। कोर्ट ने यह भी कहा सेबी और सहारा के दो अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा 2 स्वतंत्र रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। इस बैठक का मकसद होगा वर्सोवा ज़मीन को कैसे बेचा जाए ताकि इसकी अधिकतम कीमत मिल सके। क्या ज़मीन जंगल है या बड़ा पेच कोई है? कोर्ट में यह सवाल उठाया गया कि क्या यह ज़मीन पूरी तरह से बेचने योग्य है, क्योंकि कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार यह ज़मीन पूरी तरह या आंशिक रूप से मैंग्रोव फॉरेस्ट क्षेत्र में आती है। अगर ऐसा है तो क्या होगा? पर्यावरणीय कानून इस ज़मीन की बिक्री पर रोक लगा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। अगर यह ज़मीन जंगल घोषित होती है तो इसे बेचना कानूनी रूप से असंभव हो सकता है और सभी जमाकर्ताओं का पैसा बुरी तरीके से फंस सकता है। क्या सहारा ग्रुप को 8,000 करोड़ रुपये का ऑफर मिला है? सुप्रीम कोर्ट में पेश एक रिपोर्ट के अनुसार सहारा ग्रुप ने एक जॉइंट वेंचर के तहत इस ज़मीन के लिए 8,000 करोड़ रुपये का ऑफर हासिल किया है, लेकिन कोर्ट का रुख ये है कि अभी इस ऑफर को मंजूरी नहीं दी गई है। कोर्ट ने कहा कि अभी और भी खरीदार इस ज़मीन में रुचि दिखा सकते हैं। पहले सेबी और रियल एस्टेट एक्सपर्ट इस पर निर्णय लेंगे, इसलिए इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी, जहां जमीन की वैधता और बिक्री की शर्तों पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। क्या निवेशकों को उनका पैसा ब्याज सहित मिलेगा या डबल 3 गुना 4 गुना मिलेगा? यह एक सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही सहारा ग्रुप को 1,000 करोड़ रुपए एक एस्क्रो अकाउंट में जमा करने का आदेश दे चुका है, लेकिन असली चुनौती निवेशकों के पूरे पैसे को लौटाने की है। अगर वर्सोवा ज़मीन सही कीमत पर बिकती है तो यह निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन अगर पर्यावरणीय नियमों के कारण बिक्री रुक जाती है तो यह मामला और उलझ सकता है। अगले कुछ महीने बहुत दिलचस्प होंगे, जैसे कि 2 अप्रैल 2024 अगली सुनवाई होगी जिसमें ज़मीन के कानूनी पहलुओं पर चर्चा होगी। नंबर 2, पर्यावरण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट, क्या ज़मीन जंगल क्षेत्र में आती है या नहीं, इसका फैसला किया जाएगा। नंबर 3, सेबी और रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, यह तय किया जाएगा कि इसे कैसे बेचा जाए और किसे बेचा जाए। तो दोस्तों इन सब मामलों पर आपका क्या सोचना है? दोस्तों क्या आपको लगता है कि सहारा ग्रुप की वर्सोवा ज़मीन बिकनी चाहिए और क्या निवेशकों को जल्द ही उनका पैसा वापस मिलेगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज मिल सके। हम मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।